तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लैब स्किल। तो सेकेंड लैब स्किल क्या है? लिसन, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक ब्रेड बोर्ड जो सर्किट होता है, ब्रेड बोर्ड, उसमें वायरिंग कैसे करते हैं। आप लोगों ने आज तक ब्रेड बोर्ड देखा नहीं है। ब्रेड बोर्ड कैसी शक्ल का होता है मैं आपको आज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देख रहे हैं आप लोग? ये जो है एक ब्रेड बोर्ड है। ब्रेड बोर्ड क्यों नाम है इसका? क्योंकि पहली बात तो ये एक बोर्ड है, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, इस पे कुछ चीजें कर सकते हैं, इसलिए बोर्ड। और ब्रेड क्योंकि थोड़ा ब्रेड के शेप का है। आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा नाम क्यों सोचा, बट ब्रेड बोर्ड है ये, ठीक है। सो लिसन, ये जो ब्रेड बोर्ड रहता है, इसकी जानते हैं खास बात क्या है? ये सोल्डरिंग करने वाली जो चीजें हैं उससे ज्यादा बेहतर है। अभी जो सर्किट बोर्ड मैंने आपको दिखाया, वो सर्किट बोर्ड पे आप अगर सोल्डरिंग कर देंगे, मतलब जो मैंने आपको सोल्डरिंग वाले टेक्निक में सिखाया था, तो मैंने बोला कि इसके अंदर कंपोनेंट्स डालिए और उसको सोल्डर कर दीजिए, उसको लेड उसके अंदर घुसा दीजिए, तो परमानेंट सर्किट टाइप का बन जाएगा। अरे लेकिन हमको अगर टेम्पररी खाली अरेंजमेंट करना है, हमको जो सीखने के लिए पहले देखना है, परमानेंट तो आप तभी बनाएंगे ना जब टेम्पररी में आप श्योर हैं कि आपका सर्किट चल रहा है, काम कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका सर्किट बराबर ना हो, आप सर्किट डायग्राम में कुछ मिस्टेक कर दियो, आपने गलत बनाया हो, तो इस पे लगा के उसे चेक करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं रेजिस्टेंस डालूं तो वो है ना, हमें मतलब टेम्पररीली अटक जाएगा और अच्छी तरीके से अटकेगा। और लिसन, सोल्डरिंग में क्या होगा ना, सोल्डरिंग में आपने एक बार सोल्डर किया, फिर आपको लगा कि सर्किट गलत है, फिर आपने उसे निकाला कंपोनेंट्स को, तो कंपोनेंट्स डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसके जो होल्स हैं, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस बहुत इजीली चला जाता है। तो ये देखिए, इसका एक पैर गया और ये दूसरा पैर गया, और ये गिरेगा भी नहीं, इट विल नॉट फॉल डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो एक अच्छा तरीका है बेसिकली सर्किट्स को कनेक्ट करने का। अब लेकिन ब्रेडबोर्ड में सर्किट कनेक्शन करने से पहले ब्रेडबोर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज कैसी है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो पहले आइए समझते हैं कि ब्रेडबोर्ड का स्ट्रक्चर किस शेप का है। तो हमारे पास जो ब्रेडबोर्ड है, बेटा ध्यान दीजिए सभी लोग, ये कुछ ऐसा है। तो हमारे पास जो ब्रेडबोर्ड है ये कुछ ऐसा है, जिसमें यहां पर ऊपर 2 रोज हैं, नीचे भी 2 रोज हैं। यहां पर एक सेंट्रल ग्रूव है। ग्रूव मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक खाई या नाली, समथिंग लाइक दैट। ये देखिए, इसके बीच में नाली आपको नजर आ रही होगी, दैट्स अ ग्रूव। ये सेंट्रल ग्रूव है। ये सेंट्रल ग्रूव बेसिकली ब्रेडबोर्ड को अपर एंड लोअर रीजन में डिवाइड करता है। ये सेंट्रल ग्रूव जो है अपर एंड लोअर रीजन में ब्रेडबोर्ड को डिवाइड करता है। सेंट्रल ग्रूव दिखाई दे रही है, पतली सी नाली बीच में चलती हुई, राइट? सो ये सेंट्रल ग्रूव है। नाउ लिसन, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पर ऐसे है ना 5 होल्स बने हैं। ये 5 होल्स, हर एक होल के बीच में 0.1 इंच का गैप है। हर एक होल के बीच में 0.1 इंच का गैप है। 1 इंच को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, 2 अपॉस्ट्रोफी टाइप का बना के, 2 इन्वर्टेड कॉमास टाइप का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये 5 होल्स कितनी बार यहां पे दिए गए? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 होल्स की ऊपर पूरी एक रो है, और फिर नीचे भी एक रो है, ऐसी करके 2 रोज है। देयर आर 2 रोज इन इट, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा, और ऐसा साइड बाय साइड कितना है? 5 है। साइड बाय साइड कितना है? 5 है। तो बेसिकली एक अगर ये हो गया तो ऐसा ही 5 इधर भी है, ऐसा ही 5 इधर भी है। चौक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आई डोंट नो व्हाई, गॉड डैम इट। What has happened to the board in 2 years of corona and the pandemic? Anyway, so जैसे ये 5 होल्स है, 5 होल्स है, इसका एक अरेंजमेंट, इसे हम ग्रिड कह सकते हैं, ग्रिड। तो जैसा एक है वैसा 2 3 4 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अरे टोटल मिला के यहां पे 25 होल्स हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हो गए 5, फिर 5, फिर 5, 5 और 5। लिसन, इस साइड में 5 हैं, उस साइड में भी 5 है, बीच में गैप है। ध्यान से देखिए, बीच में बड़ा गैप है। कैन यू सी दैट? बीच में बड़ा गैप दिख रहा है?
इन सबके बीच में जो गैप है वो नॉर्मल गैप है। तो ये 5 कनेक्टेड हैं, फिर बीच में ब्रेक है, बीच में टूटा हुआ है, और फिर ये 5 कनेक्टेड है। अब ये बात याद रखिए, सुनिए ध्यान से। अगर आपने इसमें से कोई भी एक होल में हॉरिजॉन्टल, कोई भी एक होल में अगर आपने वायर लगाया, किसी भी एक होल में वायर लगाया, तो वो पूरे के पूरे इन 25 होल से कनेक्ट हो चुका है। ये पूरी रो अंदर से कनेक्टेड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने किसी भी एक होल में वायर लगाया तो वो पूरे 25 होल से कनेक्टेड है। तो ऊपर 5 होल हो गए, मतलब 5 होल नहीं, 25 होल हो गए, 5 5 के 5। और वैसे उसके जस्ट नीचे देखो तो 5 5 के 5 नजर आ रहे होंगे। अरे हाँ क्या ना भाई। फिर बीच में गैप है, उसके बाद वापस से 5 5 के 5 हैं, और उसके नीचे भी 5 5 के 5 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सबसे टॉप की लाइन, सबसे टॉप की लाइन हम लोग पावर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, खास करके पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला सप्लाई, पावर सप्लाई का प्लस जो है ऊपर लगाते हैं। जरूरी नहीं है, आप उसके नीचे वाला भी यूज कर सकते हैं, बट हमने एक ऐसा ट्रेडिशन बना लिया है ताकि ताकि कंफ्यूजन ना रहे और सब लोग वही मेथड से काम करें। सबसे ऊपर पावर सप्लाई डालेंगे आप, सबसे ऊपर, वो भी प्लस। वैसे ही जो ये बॉटम वाला है, बॉटम वाले भी तो है ना सेम, जैसा ऊपर है 25, फिर उसके नीचे 25, फिर 25 और उसके नीचे 25 होल्स, वैसे ही यहां पर भी है। अच्छा, किसी भी दो होल के बीच में गैप कितना है? 0.1 इंच का है। ये जस्ट मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, दैट इज एन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। अच्छा, ये सब हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड वायर्स है, हॉरिजॉन्टली। अच्छा लिसन, मुझे एक बात बताइए, आप लोग अगर सच में समझ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे ये 5 होल के बाद अगर इन 5 होल से मुझे कनेक्शन करना है, मतलब ये 5 होल से इन 5 होल को जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, वेरी नाइस मिस्टर अल्तमश। मिस, क्या नाम है आपका? एमन। तो आप लोगों ने सही कहा। एंड आपने क्या नाम है आपका? शबिस्ता जी। तो बेसिकली यहां से आपको एक वायर डालना पड़ेगा। अगर आपने यहां से यहां एक वायर डाला तो ये 5 लाइंस इन 5 लाइन से कनेक्ट हो जाएंगी। तो बीच में जो वायर लगाते हैं हम, इसे कभी कभार जंपर भी कहते हैं, जंपर काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली जंपर, बट कह देते हैं, कभी कभी ये वर्ड यूज करते हैं जंपर। यहां से वहां, यहां से वहां, ऐसा कनेक्शंस के लिए जो वायर्स इस्तेमाल होते हैं, जो यहां से वहां उछलते हैं, दैट्स लाइक ए जंपर। तो बेसिकली ऊपर जो 5 है, इस 5 से कनेक्ट करना, तो बीच में एक वायर लगा दो, दैट्स इट। तो पूरे 5 कनेक्ट, मतलब पूरे ये 10 ग्रिड्स हैं, 10 ग्रिड्स कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे उसके नीचे वाली रो के साथ भी हो सकता है, और वैसे ये 2 रोज के साथ भी हो सकता है। ऊपर वाला सप्लाई के, पावर सप्लाई के प्लस के लिए यूज होता है, नीचे वाला माइनस के लिए यूज होता है। लिसन, नीचे वाले में भी हम लोग 2 चीजें करते हैं, नीचे वाले में भी 2 चीजें करते हैं। नीचे वाले में भी तो एक ऊपर वाला है। अरे नीचे वाले में 2 रोज है ना भाई। नीचे देखो, सुनो, ये इस तरीके से, अब तो मैं इस चौक को फेंक ही देने वाला हूं। इट्स शिट, आई डोंट नो विच कंपनी का चौक इट इज। सो लिसन, नहीं चाइना वाइना नहीं, अब चौक भी चाइना से आएगा। सो लिसन, तो ऐसा 5 यहां पर बने हुए थे, फिर बीच में गैप था, फिर 5 बने हुए थे लाइक दिस, और वैसे ही उसके जस्ट नीचे 5 है, और यहां भी 5 है। ऊपर वाला किस लिए यूज करते हैं? पॉजिटिव ऑफ पावर सप्लाई, याद आया? गुड। नीचे भी ऐसे ही है। ये एक एक लाइन में कितने होल्स हैं? 5 होल्स है, ठीक है। सो ऐसी यहां पे भी 2 रोज बनी हुई हैं, देयर आर 2 रोज लाइक दिस, करेक्ट। नीचे वाला हम लोग नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार एक चीज है जिसको हम कहते हैं ड्यूअल पावर सप्लाई। एक चीज है जिसे हम कहते हैं ड्यूअल पावर सप्लाई। तो ड्यूअल पावर सप्लाई जब इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए, उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये 0 वोल्ट वाला हो और ये नेगेटिव वाला हो। नेगेटिव ड्यूअल पावर सप्लाई में कैसा रहता है मालूम है? एक प्लस रहता है, एक 0 रहता है, और एक माइनस रहता है। ये ड्यूअल पावर सप्लाई, अलग तरीके की पावर सप्लाई है, अलग तरीके की पावर सप्लाई आपको देखने मिलेगी। डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो ड्यूअल पावर सप्लाई में एक प्लस रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर एक माइनस रहेगा। तो हम लोग ये वाला 0 के लिए यूज करते हैं और ये वाला नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। ऐसी ड्यूअल पावर सप्लाई आपको आईसी 741, आईसी 741 एक आईसी होती है, इंटीग्रेटेड चिप होता है, ब्लैक कलर का छोटा सा।
तो वो कनेक्ट करने का काम आएगी IC741। ये जो आईसीज होती है ना, इससे बेसिकली आपके सर्किट्स चलते हैं। मैंने अपना एक सैमसंग का मोबाइल तोड़ा था और उसके अंदर से एक बहुत छोटा सा आईसी निकाला। दैट आईसी वाज दिस टाइनी। वो आईसी का फोटो मैं इस वीडियो में एम्बेड कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा उसका फोटो कैसी है वो आईसी। हम जो आईसी यूज करेंगे थोड़ी सी बड़ी है, हम सेकेंड ईयर बीएससी के बच्चे हैं, तो हम लोग को इतनी बारी बारी चीजें नजर नहीं आती हैं, हम मासूम लोग हैं, तो हम लोग बड़ी बड़ी आईसीज देखेंगे। तो मैं आपको बड़ी बड़ी आईसी दिखाऊंगा जिसके कुछ 12 पिंस, 14 पिंस या 18 पिन, ऐसे कुछ पिंस हो सकते हैं, पिन के नंबर, और वो पिन लेके वो आईसी, मतलब आईसी का पिन लेके उसमें ब्रेडबोर्ड में डाल देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आईसी आप सभी ने देखा हुआ अकल के पुतलो मदरबोर्ड्स में। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा अंदर से, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर के चिप्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े ब्लैक कलर के, इसमें पिंस रहते हैं सिल्वर कलर के, तो वो दोज आर दी आईसीज। ये आईसीज बहुत ही फैंटास्टिक चीज है। आई थिंक साउथ कोरिया की एक कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव किया था एक आईसी के ऊपर, एक आईसी के ऊपर। साउथ कोरिया बोलता है सबके चेहरे पे स्माइल आ गए। अरे बीटीएस की बातें नहीं चल रही हैं, तुम लोगों को जब भी देखो तो वही याद आता है। सो लिसन, तो एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। आई थिंक जहां तक मुझे याद है शायद 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगाए थे एक आईसी पे। एक आईसी पे 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स, as far as I can recall. I may be wrong, you can just verify it on the internet, but जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कुछ साल पहले। So listen, ICs इंटीग्रेटेड चिप्स बहुत ही जबरदस्त चीज है, इट्स मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज तक भी एक प्रॉपर कंपनी नहीं बन पाई है जो सेमीकंडक्टर को स्क्रैच से एकदम एंड तक, एडवांस लेवल तक मैन्युफैक्चर करती हो। हमें चीजें इंपोर्ट करना पड़ती हैं, बट अभी अंडर द न्यू गवर्नमेंट हम लोग ने बूस्ट दिया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, और बहुत सारी कंपनीज अब आगे आ रही हैं, उनको फंडिंग दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोग मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर्स। इंडिया में अब तक भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर नहीं होता, एक भी आईसी प्योरली इंडियन नहीं है। इसमें सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं कोई ना कोई दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए हुए हैं, और थोड़ा बहुत इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ है और मिला जुला के बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आईसी जब मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर उस वक्त लाइट जरा सी फ्लक्चुएट भी हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान, सारी आईसीज बर्बाद हो सकती हैं। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और वो भी स्मूथ पावर सप्लाई हमको चाहिए होती है। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग ने वैसा कर नहीं पाए हैं। वैसा कर सकते हैं कोई स्पेशल जोन्स बना के, वहां पर सप्लाई कंटिन्यूस देके एंड ऑल, बट पहले ऐसे एफर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं लिए गए हैं। पहले भी पुराने गवर्नमेंट्स ने भी लिए हैं, बट इतने ज्यादा एफर्ट शायद वो काम नहीं कर पाए, बट अभी कोशिश की जा रही है तो नए जमाने के हिसाब से। एनीवे, कम बैक टू दिस। ये जो है ना, इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास कुछ चीजें वर्टिकली कनेक्टेड भी हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स। ये देखो, यहां पर रहता है ऐसा 5 और यहां भी रहता है ऐसा 5। इसमें 5 होल्स है, 5 होल्स, हर होल के बीच में वही गैप है 0.1 इंच का। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अच्छा, वैसे ये जो सेंट्रल ग्रूव है, सेंट्रल ग्रूव, यहां पे ध्यान से देखिए, ऐसे करके काफी सारी लाइंस हैं। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब ये जो लाइंस का जो लास्ट होल है, अरे यहां पे लास्ट होल है ना, वैसे इस लाइन का जो फर्स्ट होल है, इनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है। इनके बीच में जो गैप है इट इज 0.3 इंच। मैं आपको ब्रेडबोर्ड अच्छे से और दिखा देता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो सेंट्रल ग्रूव है, अब मैं रेजिस्टेंस को निकाल ले रहा हूं। ये जो सेंट्रल ग्रूव है, तो ये ऊपर वाले जो 5 हैं और नीचे वाले जो 5 है, राइट, ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 5। सोहेल भाई संभाल के लिसन, ऊपर वाले जो 5 हैं और नीचे वाले जो 5 हैं, इनमें जो ऊपर के 5 का जो 5वां होल है और नीचे के 5 का जो पहला होल है, उसके बीच में गैप ज्यादा है ना, दैट इज 0.3 इंच का गैप। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट फॉरगेट दैट, ये 5 होल्स कनेक्टेड है वर्टिकल कनेक्शन से, ये कनेक्टेड हैं, ये 5 ऐसे कनेक्टेड हैं। वैसे उसके नीचे के 5 कनेक्टेड हैं, लेकिन बीच में जो ये नाली बनी हुई है वहां से ब्रेक है, यहां से टूटा हुआ है। ऊपर के 5 नीचे के 5 से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये 5 आपस में कनेक्टेड हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? फिर ये 5 आपस में कनेक्टेड हैं, फिर ये 5 आपस में कनेक्टेड हैं।
लेकिन ये 5 और ये 5 कनेक्टेड नहीं है, ना आजू बाजू में कनेक्शन है, ना ऊपर नीचे कनेक्शन है। प्लीज समझिए, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 आपस में, ये 5 आपस में, और ये 5 आपस में, समझ रहे हैं? ये लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है, ये लाइन कनेक्टेड है, लेकिन ये लाइन इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है। इस लाइन का कोई रिश्ता नहीं, इस लाइन का कोई रिश्ता नहीं। समझ में आ रही बातें? गुड। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी आईसी लेते हैं, आईसी, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, आईसी ऐसा ब्लैक चिप रहता है, आईसी लेके ऐसा सेंट्रल ग्रूव के ऊपर लगाते हैं, आईसी लेके सेंट्रल ग्रूव के ऊपर लगाते हैं, और आईसी के पिन ऐसे करके लाइंस में इन होल्स में घुसा देते हैं आईसी के पिंस। आईसी को जब आप घुसाएंगे, याद रखिए कि उसके ऊपर एक नॉच रहता है, नॉच ऐसा इस तरीके का, देयर इज सम नॉच एंड देयर इज सम डिप्रेशन एज वेल, ऐसा कुछ डिप्रेशन भी रहता है। डिप्रेशन मींस पिन नंबर 1। अगर डिप्रेशन नहीं भी है, सिर्फ एक नॉच है, नॉच इज लाइक दिस, सिर्फ एक नॉच भी है, तो नॉच लेफ्ट में रहेगा, ब्रेड बोर्ड के लेफ्ट में रहेगा नॉच, और नॉच के नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, क्योंकि पिन नंबर लिखा नहीं है, पिन नंबर पता करने की तरकीब है, ये टेक्निक है, ये लेफ्ट में रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ पा रहे हैं जो मैं बातें कह रहा हूं? तो वो जो आईसी है, आईसी जो होगी ब्लैक कलर की, उसको हम इस तरीके से लगाएंगे कि उसके उस तरफ लेफ्ट में नॉच रहेगा, और नॉच के नीचे से पिन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये एक आईसी है, यू कैन सी इट्स टाइनी, इट्स वेरी स्मॉल, ये है छोटा सा आईसी। ये आईसी में एक नॉच यहां पर है और उसमें डिप्रेशन भी है, तो आईसी में एक नॉच भी दिख रहा है और एक डिप्रेशन भी दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, दिख रहा है? सो ये जो आईसी है, इसके लेफ्ट में एक नॉच है और नीचे एक डिप्रेशन भी है। मिस जीनत आप थोड़ा सा इधर आएंगी, इधर और कंफर्म करेंगी देख के, बताइए आपको क्या नजर आ रहा है? हाँ, बीच में ये नॉच है और उसके नीचे डिप्रेशन है, राइट? तो डिप्रेशन एंड नॉच। अब ये जो नॉच है कहां रखना है? नॉच को उस तरफ रखना है, नॉच को उस तरफ रखना है, और डिप्रेशन नीचे, और यहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सो नीचे 4 पिन है 1 2 3 4, और ऊपर भी 4 पिन है। ये है IC 741। ऐसे दुनिया में अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग आईसीज होती हैं। इस आईसी का एक नाम है, हर आईसी का नाम नहीं होता है, नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इस आईसी का एक नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प, शॉर्ट में ओपैम्प। तो ये जो ओपैम्प है, ये काफी सारे जबरदस्त काम कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सर्टेन अदर थिंग्स, certain other mathematical operations. That's why it's called as an operational amplifier. It can act as an integrator too. But anyway, जो भी चीजें हैं, कहने का मतलब ये है कि जो आईसी है आपका, ये चीज आपको कनेक्ट करनी होती है ब्रेडबोर्ड पे। तो बेसिकली ये है मेरा ब्रेडबोर्ड। तो आईसी को यहां पे कैसे कनेक्ट करेंगे? मिस्टर अल्तमश जरा इधर आइए एक सेकेंड। सो अल्तमश जी, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इसे जरा कनेक्ट करके दिखाइए क्या करना चाहिए। कैसा है उसका नॉच, कहां है? लेफ्ट में रखना है नॉच को, हाँ करेक्ट। एक सेकंड दिखाइए, नॉच लेफ्ट में है, बिल्कुल परफेक्ट। यहां पे कीजिए कनेक्शन बीच में। आईसी को बीच में लगाएंगे, कोशिश करेंगे बीच में लगाने की, ताकि बेसिकली होगा क्या, आईसी अगर बीच में रहेगा तो यहां से बाकी कनेक्शंस पॉसिबल होंगे ना। आईसी सबसे मेन कंपोनेंट है। लाइए अब डैमेज ना कर दें कहीं। चलिए ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की। हाँ, वो थोड़े से पिंस कभी कभार क्या है कि छूने से टेढ़े हल्के फुल्के हो जाते हैं, बट थैंक यू अल्तमश। सो लाइक दिस, ठीक है। तो आईसी कनेक्ट हो चुकी है एंड इट्स नॉट फॉलिंग, राइट, इट्स नॉट फॉलिंग। और यहां से आप कनेक्शंस कर सकते हैं, अलग अलग वायर्स लगा सकते हैं। तो लिसन, आईसी का पैर तो यहां पे पहले होल में है, लेकिन मुझे उसे 5वें होल से जोड़ना है। जोड़ना है कि जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, वो पूरे 5 होल जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे इसको पावर सप्लाई सपोज लगानी है, तो मैं खाली कोई भी एक होल में एक वायर डालूंगा और दूसरा वायर ऊपर डालूंगा। जहां पे मैंने बैटरी का वायर लाके डाला हुआ है, जहां पे बैटरी का वायर प्लस वाला लाके डाला हुआ है, उसके बाजू में डाल दूंगा आईसी का वो वाला वायर जहां पे सप्लाई देनी है प्लस। आई होप कि बेसिक सी बातें सभी के भेजे में घुस चुकी हैं।
तो ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन आई होप समझ में आया है आप लोगों को? हाँ क्या ना? समझ में आ गया? पूरा यहाँ पे कनेक्शंस कैसे हैं? यहाँ पे कनेक्शंस वर्टिकल हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई गैप नहीं है बाय द वे, देयर इज नो गैप हियर। गैप सिर्फ ऊपर है, यहां पर है गैप, और एक यहां पर है गैप नीचे। ठीक है, तो चलिए आइए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ब्रेडबोर्ड सर्किट कर रहे हैं। ठीक है, वायरिंग ऑफ अ सिंपल सर्किट यूजिंग ब्रेडबोर्ड। तो यहाँ पे जो दो सर्किट्स दिए हैं, इसमें से आप कोई भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे इजी वाला, सबसे शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होने वाला जो सर्किट है उसे हम लोग अभी करते हैं। ये थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रिंटिंग में ज़रा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये पूरा अच्छे से कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा अगली बार। बट एनीवे आप समझ लीजिए कि ये कैसा है। तो अभी थोड़ा मैंने इसको सुधार दिया है, अच्छे से कनेक्शंस कर दिया है, ये बराबर है। तो ये 995 ओम लिखा है, यानी कि 1 किलो ओम का भी लगाए तो कोई इशू नहीं होगा। आप ये बात कभी भी याद रखिए कि रेजिस्टेंसेस जो होते हैं ना सर्किट में, करंट को लिमिट करने के लिए होते हैं, करंट को उसकी औकात में रखने के लिए होते हैं। तो अगर मैंने 1000 के बदले, सॉरी 995 के बदले 1000 भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि 10 to 20% भी अगर डिफरेंस है वैल्यू में रेजिस्टेंस की, देन ऑल्सो द सर्किट वर्क्स फाइन, इट वर्क्स जस्ट फाइन, इट गिव्स यू सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 995 ओम दिया है ना, तो आप 1000 ओम का यूज कर सकते हैं, 1 किलो ओम का। और 1 किलो ओम का भी अपन ने देखा था, एक रेजिस्टेंस अपने पास था ना, वो ग्रीन कलर वाला है ना, पिछले एक्सपेरिमेंट में। कौन से एक्सपेरिमेंट में? सोल्डरिंग वाले में। सोल्डरिंग वाले में आपने देखा था। ठीक है, तो चलिए अभी बेसिकली यहाँ पर जो है हम लोग 1000 वाला लेंगे, और यहाँ पे दो कैपेसिटेंस भी लेंगे। देखो ये जो दो पैर बने हुए हैं ना, इक्वल साइज के, और दो पैर बने ना, ये कैपेसिटर होता है। और ये कैपेसिटर एक है 0.01 माइक्रोफैरड का, और एक है 0.1 माइक्रोफैरड का। चलिए तो आइए इसको बेसिकली हम लोग ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट का नाम है बैंड पास फिल्टर। सो बेसिकली यहाँ पर जो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, तो इन कैपेसिटर्स को आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे हाथ में कैपेसिटर है, अब ये कौन सा वाला है मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 0.01 है कि क्या ये 0.1 है। सो मैं पहले इसके अंदर देख लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके कि क्या इसमें नज़र आ रहा है। इस पर कुछ लिखा हुआ है, यस 103 AEC लिखा है। वो AEC को भूल जाइए, 103 जो लिखा हुआ है 103। तो 103 का क्या मतलब है आइए मैं आपको समझाता हूं। तो 103 लिखा हुआ है, राइट। 103 का मतलब सुन लो और समझ लो, ये 10 जो है ना, ये 10 है, और 3 का मतलब होता है पावर 10⁻3, और आंसर इसका रहता है पीको फैरेड में। किस में रहता है? पीको फैरेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पीको का मतलब होता है 10⁻12। अरे कभी जिंदगी में सब नाम सुने कि नहीं? 10⁻3 क्या होता है? मिली। 10⁻6 क्या होता है? माइक्रो। 10⁻9 क्या होता है? नैनो। 10⁻12 होता है पीको। पीको इज 10⁻12 पीको। उसके बाद में 10⁻15 फेम्टो। 10⁻18 एटो। उसके बाद में जेटो, जेप्टो एंड योक्टो। 10⁻21 जेप्टो। 10⁻24 योक्टो। ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट अपने को ज्यादा काम नहीं आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हद में अपन 10⁻15 तक जाते हैं। 10⁻15 इज फेम्टो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बट ऐसे करके नंबर्स हैं। सो 10⁻12 क्या है? पीको है। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो पीको फैरेड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, 10 × 10⁻3 का मतलब क्या होता है? 10⁻4। तो 10⁻4 अगर 10⁻12 में से चला गया तो क्या बचेगा? 10⁻8 बचेगा फैरेड में। अब मैं इसका 10⁻2 अलग करता हूं और 10⁻6 अलग करता हूं, लेकिन 10⁻6 का एक नाम था, माइक्रो। सो ये बन गया माइक्रो फैरेड। और 10⁻2 का मतलब होता है 0.01। तो 0.01 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, तो वो यहां इस्तेमाल होने वाला है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? ये 103 है, इससे बड़ा ये है ना 0.1 है ये। अरे ये 0.01 है और इससे बड़ा है 0.1, तो हमें 103 के बजाय 104 लेना चाहिए। तो चलिए 104 मंगवाते हैं हमारे प्यारे सोहेल भाई से। सोहेल भाई जरा 104 लेके आइए। तो बेसिकली 104 के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली 0.1 लिखा हुआ है ना। 0.4 के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली 0.1 लिखा हुआ है, तो ये अपने काम का है 0.1, अपन ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है बेसिकली मैंने इसको कनेक्शंस कर दिया है। ये पकड़ के मैंने ब्रेडबोर्ड के दो अलग अलग होल्स में डाला है। ठीक है, पैर आपस में ज्वाइन नहीं रहना चाहिए, इसको एक लाइन में मत डाल देना गलती से, इसको अलग अलग लाइन में डालना। तो मैंने अलग अलग लाइन में डाला है, देखो इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग लाइन में डाल दिया है। ये है 0.01 वाला। कौन सा है? 0.01 वाला। ये पहला जो ये वो मैंने देखो कनेक्शन से किया है कि नहीं किया है। इसका जो ये वाला पैर कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस है जो कि 1 किलो ओम का। ये देखो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है,
है ना। तो 1 किलो का अगर रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई प्लस माइनस होता नहीं है, ऐसे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इसका ये पैर लेके कहाँ लगाना है, इसके नीचे, इस पैर के नीचे। क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है ना, और हमको इनको कनेक्ट करना है, तो मैंने इसके पैर के नीचे लगा दिया। तो बेसिकली ये वाला पैर इसका कैपेसिटर का यहाँ से यहाँ जुड़ गया। अरे जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अच्छा ये देखो, ये कहीं नीचे जा रहा है, ये कहीं नीचे जा रहा है कि नहीं? तो मैं इसको लेके ऐसा कहीं नीचे डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे डाल दो। अब बोलिए सर यहाँ तो पावर सप्लाई लगने वाली है। अरे हाँ, तो पावर सप्लाई में लगाना है ना। देखो ये क्या सिग्नल वेव, साइन वेव जनरेटर है ना, इसे उठाओ जरा, इसे उठाओ, साइन वेव जनरेटर को लाओ, इसे लाओ। हाँ ये है साइन वेव जनरेटर। तो बेसिकली इसमें देखो आपको दिख रहा है ना, दो वायर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो एक जो लाल वाला है मैं यहाँ पे ऊपर लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा? ऊपर लगाऊंगा। और जो ये काला वाला है, वो कहाँ लगाऊंगा? नीचे लगाऊंगा। तो काले वाले में लग जाएगा ना। अरे देखो अकल के पुतलो, ये दिख रहा है साइन वेव जनरेटर लिखा हुआ है, साइन वेव जनरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन वेव जनरेटर। तो इसमें 2 पैर से लगाऊंगा ना, एक ऊपर लगाऊंगा यहाँ पे और एक पैर यहाँ पे लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो नीचे का जो पैर है इसका, ये वाला पैर है, ये वाला पैर कनेक्टेड रहेगा ना इससे, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट किया है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं भाई मेरी इस बात से? अरे समझ पा रहे हैं भाई? तो कैपेसिटर का जो इधर वाला पैर है, मैं रेजिस्टेंस के इधर वाले पैर से कनेक्ट किया, फिर रेजिस्टेंस का दूसरा पैर नीचे कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा यही वाला पैर, कैपेसिटर का यही वाला पैर एक और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, 1 किलो ओम वाले। किधर गया 1 किलो ओम वाला एक और? तो हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो मिस जीनत ने बेसिकली मुझे रिमाइंड किया कि सर आप जब पावर सप्लाई यहाँ लगाने का बोल रहे हो, उसका रेड वाला पैर, ये इसका रेड वाला पैर जब यहाँ लगाने का बोल रहे हो, तो फिर कैपेसिटर आपने नीचे क्यों लगा दिया? है ना, अलग अलग लगाया ठीक है, लेकिन फिर वहाँ लगाओ सप्लाई, है कि नहीं? तो फिर मैंने क्या किया कि जीनत की बात मानते हुए ऊपर लगा दिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है पावर सप्लाई का जो प्लस है, बेसिकली प्लस माइनस इसमें नहीं होता भाई। ये क्या साइन वेव जनरेटर है, ये एसी है, तो प्लस माइनस नहीं होता इसमें, सिर्फ बस ये लाल बना दिया अलग से दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो लाल वाला है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो ये सब कनेक्टेड है ना, तो कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और कैपेसिटर का दूसरा पैर रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाएगा। देखो है ना, ये लाइन पूरी कनेक्टेड है ना, तो कनेक्ट हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस का दूसरा पैर पावर सप्लाई के यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, हाँ क्या ना। तो मेरा ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हुआ, ये हाँ क्या ना। अब इसके आगे इसी में यही टांग से कनेक्ट क्या करना है, एक और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो इसी टांग में लगाना है 1 किलो ओम का एक और रेजिस्टेंस, है ना, 1 किलो ओम का एक और रेजिस्टेंस। और इसका जो दूसरा पैर है वो जाएगा किसी और से मिलेगा, किससे मिलेगा? कैपेसिटेंस से। अरे हाँ क्या ना भाई। तो मैं यहाँ पर अब उसे लगा दे रहा हूँ, कहीं भी लगा देंगे, कहीं भी लगा दिया। अब यही वाला पैर अपने को कैपेसिटर का के ऊपर लगाना है। तो ये है मेरे पास 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। थोड़े से इसके पैर हल्के से सॉफ्टली टेढ़े करेंगे, सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली। यहाँ से नहीं करना, यहाँ से उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, यहाँ से करना है, ठीक है। थोड़े से बेंड करेंगे जेंटली और इसको यहाँ पे डाल देंगे। देखो डाल दिया, ये डाला कि नहीं, है ना, ये आपस में कनेक्ट हो गया ना भाई। ऊपर नीचे ही डाला है, देखो ध्यान से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो ऊपर नीचे ही डाला हुआ है, ठीक है, वर्टिकल लाइन में। और फिर यहाँ से लेके इसका जो दूसरा पैर है हम कहीं और कनेक्ट करेंगे। तो कहाँ कनेक्ट करें भाई? कहीं भी कर दो, चलो नहीं चलेगा नीचे, मतलब यानी कि हमको यहाँ तक लाना है, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं ना। तो मैं इसे अभी नीचे तक बस यहाँ पे कहीं पे ला दे रहा हूँ, यहाँ पे, और यहाँ से एक जंपर लगाऊंगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अरे क्योंकि अरे बाबा ये यहाँ से मुझे नीचे तक तो कनेक्ट करना है, लेकिन ये पैर इतना आएगा नहीं ना, यहाँ तक छोटा सा पैर है, तो अब मुझे यहाँ पे वायर लगाना है। ओके, तो अब ये मैं जंपर ले रहा हूँ और बेसिकली यहाँ से लेके इधर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पावर सप्लाई में ही कनेक्ट करना है ना इवेंचुअली। अरे आप देख रहे हैं, ये देखो रेजिस्टेंस का ये वाला पैर, ये रेजिस्टेंस का ये वाला पैर और कैपेसिटर का ये वाला पैर इधर ही है ना, पावर सप्लाई से जॉइंट रहेगा ना, हाँ के ना। अकल के मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? गुड, इधर देखो ध्यान से भी। तो ये तो सब कनेक्शंस हो गया। अब हमें क्या चाहिए? सुनिए, ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर, इसकी जो 2 टांगे, ये वाले 0.1 वाले की जो 2 टांगे हैं, उसके अक्रॉस है ना वोल्ट मीटर लगाना है। इसके अक्रॉस क्या लगाना है? वोल्ट मीटर लगाना है, हाँ के ना। और वो भी कौन सा? एसी वोल्ट मीटर। और इसके अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस क्या लगाना है हमको? साइन वेव जनरेटर। अरे ये बैंड पास फिल्टर सर्किट है, ये आपके एफएम में काम आता है। एफएम में जो फ्रीक्वेंसीज दी होती है 92.7 एफएम, वहाँ पे एक बैंड होता है फ्रीक्वेंसी का, फिर बीच में ब्लैंक होता है, ब्लैंक स्पेस, फिर एक बैंड होता है 93.5 और उसके अराउंड 93.5, 92.7 मेगाहर्ट्ज। ये सब फ्रीक्वेंसीज के नाम है। एफएम वाले लोगों के फैंसी नाम नहीं है, ये साइंटिफिक नेम्स हैं। 92.7 मेगाहर्ट्ज, उस फ्रीक्वेंसी पे, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे आवाज ट्रांसमिट की जा रही है, उस फ्रीक्वेंसी पे गाना ट्रांसमिट किया जा रहा है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं और आपस में इंटरफेयर ना करें, इसलिए इनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स दिए गए हैं। ये फ्रीक्वेंसी बैंड्स बेचा जाता है, इट्स सोल्ड बाय द गवर्नमेंट बाय बिडिंग प्रोसेस से सोल्ड किया जाता है ये। तो इसको खरीदना पड़ता है कि भाई मैं इस फ्रीक्वेंसी में गाना छोड़ूंगा, समझ में आ रहा है? तो आप लोग पढ़ते हैं ना 92.7 रेडियो मिर्ची, 93.5 काली मिर्ची एंड ऑल दोस थिंग्स, सुना है आप लोगों ने, राइट? तो एनीवे, सो बेसिकली ये जो बैंड पास फिल्टर है, इसका भी मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा साइन वेव जनरेटर और यहाँ पे कनेक्ट करूंगा एसी वोल्ट मीटर। बाकी मेरा ये कनेक्शन तो हो चुका है। ये जो 4 चीजें नजर आ रही हैं, कैपेसिटर रेजिस्टर, कैपेसिटर रेजिस्टर, और फिर रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर कैपेसिटर, हाँ क्या ना, नजर आ रहा है कि नहीं?
अब यहाँ पे खाली मुझे पावर सप्लाई लगानी है और इस तरफ मुझे AC वोल्ट मीटर लगाना है। तो बेसिकली ये इनको हम कहते हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स, है ना, मगरमच्छ की तरह। ये अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है, ठीक है। तो बेसिकली शाकाल का डायलॉग था ये शान मूवी में। सो लिसन, ये जो है आपका क्रोकोडाइल क्लिप है, क्रोकोडाइल क्लिप। तो ये क्रोकोडाइल क्लिप्स को हमको इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए साइन वेव जनरेटर जो है ना, यहाँ पर थोड़ा, अच्छा वायर्स की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, कौन सा कलर का भी किधर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, लाल से लाल लगा रहा हूँ ताकि खूबसूरत दिखे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ने ऐसा लाल से लाल कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग ने ब्लैक से ब्लैक कनेक्ट कर दिया। अरे ऐसे कोई जरूरी नहीं, किसी में भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब पावर सप्लाई का एक एंड कहाँ था, अरे पावर सप्लाई का एक एंड कहाँ था, कैपेसिटर पे था कि नहीं था, तो यहाँ लगा दिया। और जो ये अपना जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, ये देखो पावर सप्लाई का दूसरा एंड साइन वेव जनरेटर का। इसका हम साइन वेव जनरेटर क्यों, देखो इधर देखो साइन वेव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, इधर वेव फॉर्म का बटन देखो प्रेस है। अरे ये स्क्वायर वेव भी बना सकता है, ये साइन वेव भी बना सकता है, तो हमने साइन वेव पे रखा हुआ है। साइन वेव जनरेटर है ये, ध्यान से देखें सब लोग। तो बेसिकली लिसन, इसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ पर है, नीचे है ना, यहाँ पर इन दोनों से कनेक्टेड है ना, तो इन दोनों से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नीचे लगा दिया ना भाई, आपस में कनेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये कनेक्शन हो गया। अब हमको चाहिए एक AC वोल्ट मीटर। तो बेसिकली ये है हमारा AC वोल्ट मीटर। तो AC वोल्ट मीटर जो है हम उसे यहाँ पे ऐसा रखते हैं और बेसिकली यहाँ पे जो मगरमच्छ के दो और मुंह थे, किधर गए भाई क्रोकोडाइल क्लिप्स, लाइए। तो ये वाला देखिए, ऐसा रेड से रेड जो है, रेड, वैसे इसमें रेड ब्लैक कुछ भी नहीं है, AC है ना यार, प्लस माइनस होता ही नहीं है, बट ठीक है चलो यहाँ पे रेड लगा दिया, अच्छा लगता है, ऊपर ज़्यादा लाल लाल दिखता है तो। और बेसिकली ये जो है ब्लैक वाला, ये यहाँ लगा देते हैं। लगा दिया कि नहीं लगा दिया भाई? करेक्ट। तो ये रेड और ब्लैक अब ये लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पे, कैपेसिटर के एंड पे था ना, एक सेकंड गलती से निकल गया था, इसको लगा देता हूँ। ये कैपेसिटर, अरे देखो आउटपुट कहाँ लिया गया है, आउटपुट कहाँ लिया गया है, ये AC वोल्ट मीटर जो है कहाँ पे लगाया गया है, कैपेसिटर के पैर पे लगाया गया ना, दोनों पे। तो कैपेसिटर का ये ऊपर वाले पैर पे लगाता हूँ और एक नीचे वाले पैर, अरे बाजू में मत लगा देना, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, ऊपर लगाना, ऊपर, हाँ, और इसमें यहाँ पे इस एक लाइन में लगाना है, समझ में आया? कैपेसिटर के हम लोगों ने बिल्कुल देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। आर यू गाइज सीइंग दिस, आर यू गाइज एबल टू सी दिस? यस, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में भाई, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में होना चाहिए, कैपेसिटर के ऊपर और कैपेसिटर के नीचे, बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया, चलिए आइए देखते हैं सर्किट वर्क करता है। तो बेसिकली ये जो आपका सिग्नल जनरेटर है, सिग्नल जनरेटर इसका नाम क्यों, क्योंकि दो तरीके के सिग्नल्स जनरेट कर सकता है, एक साइन वेव भी और स्क्वायर वेव भी। तो हमको साइन वेव चाहिए, ठीक है। तो साइन वेव जनरेटर यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको सर्किट में, इसको हम जो है ना लेवल का मदद से, देखो ये लेवल का जो नॉब है ना, इसको मैंने घुमा के यहाँ पे 2 वोल्ट सेट किया है, आप देख सकते हैं 2 वोल्ट यहाँ पे सेट है, हाँ क्या ना। अगर मैं लेवल को घुमाऊंगा तो ये कम भी होगा और बढ़ेगा भी, ठीक है। तो 2 वोल्ट पे आपको इसको सेट करना है अप्रॉक्सीमेटली। और हमने अभी कैलकुलेट करके देखा कि अगर 0.01 माइक्रोफैरड लगाया और 0.1 माइक्रोफैरड लगाया तो इसका जो बैंड बनता है वो कुछ 1600 से 16,000 के बीच में बनता है। यानी कि 1600 से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी ये कम करेगा और 16,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी उसका भी वोल्टेज ये कम करेगा, वोल्टेज को गिराएगा। 1600 से नीचे कट करेगा और 16,000 से ऊपर कट करेगा। 1600 से 16,000 के बीच में ये नॉर्मल वोल्टेज दिखाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो चलिए आइए फ्रीक्वेंसी बदल बदल के देखते हैं। तो मैं वापस से देखो, मैंने जब इसका मेजरमेंट किया, वोल्टेज सेट किया, तो देखो सब कुछ हटा दिया था, तो आपको हटा देना है, अब इसको लगा देना वापस से सर्किट में, ठीक है। तो क्रोकोडाइल क्लिप्स में वापस से लगा रहा हूँ, इसको मैं अपना हटा दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ, इसका काम हो चुका है 2 वोल्ट दिखाने का, इसको साइड में रखिए। ओके, अब वापस इसको कनेक्ट कर देते हैं। आई होप कि अच्छे से कनेक्ट हो चुका है ये। ओके, कनेक्शंस हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बताइए जरा, दिखा रहा है वोल्टेज? यस, मैंने 2 वोल्ट की रेंज पे रखा है, 2 वोल्ट की रेंज पे रखा हुआ है मैंने इसको, ठीक है। 2 वोल्ट की रेंज पे मैं देख रहा हूँ, नीचे रखेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, देखो ओवरलोड हो गया, ऐसा 1 डॉट आ गया ना, डिजिटल वाले में 1 डॉट आ गया या 0L लिख के आ गया, मतलब ओवरलोड है, रेंज के बाहर है। देखो 1 डॉट लिख के आ रहा है ना, रेंज के बाहर है, तो इसको रेंज बढ़ाइए अगली रेंज पे जाने का, ठीक है। तो अब मुझे कुछ 0.553 कुछ तो दिखा रहा है, अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, सुनो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर लिखा है 0.2 से 2 किलोहर्ट्ज, 0.2 से 2 किलोहर्ट्ज लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका ये मतलब है कि ये 200 से 2000 हर्ट्ज है। अरे किलो का मतलब क्या, हजार से मल्टीप्लाई करने का, तो 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 200 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया 2000 से तो 2000 आएगा। तो 200 से 2000 की रेंज है। तो मुझे पहले ना चेक करना है, कम से लेके ज्यादातर ले जाना है और देखना है कि है ना 1600 के ऊपर ये वोल्टेज गिराता है कि नहीं गिराता है। वोल्टेज जो इसमें दिख रहा है ना, ये वोल्टेज जो काटता है कि नहीं काटता है, मतलब ज्यादा दिखाएगा, सॉरी 1600 के ऊपर ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा, 1600 के नीचे काटता है, तो उसने काट दिया ऑलरेडी।
तो बेसिकली देखिए ये अभी हमारे पास फॉर्मूला है बैंड पास की फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 पाई और फिर नीचे लिखा हुआ है R1C1, है ना, R1C1। अरे हाँ क्या ना, तो ये आपको एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा, वैसे ही दूसरा वाला देगा 1/2 पाई R2 और C2। तो हमारे पास देखो R1C1 R2C2, देखो ना ये जो फिगर है हमारे पास ये R1C1 है और ये R2C2 है ना। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, ये 1 किलो ओम लिया है और ये 0.01 लिया है और ये लिया 1 किलो ओम और ये लिया 0.1 माइक्रोफैराड, है ना। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इसका कितना आंसर आता है। सो ये है हमारे पास साइंटिफिक कैल्सी। सो यहाँ पर इसको मैंने ऑन कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट डालूंगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, 2 है, फिर पाई है, पाई मतलब 3.14 है, फिर और उसके अलावा अपने क्या R1 था, R1 कितना था 1000 डाल दिया और अपने पास कैपेसिटेंस कितना था 0.01 माइक्रो, 0.01 माइक्रो का मतलब होता है 10�9⁶, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कितना है ये, हाँ 16000 आ रहा है। तो ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 16000, 59 है ना, 15923। सो बेसिकली ये अपने को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है, हाई पास की फ्रीक्वेंसी आ रही है 15923 विच इज अप्रोक्सीमेटली 16000, है ना। और वैसे लोअर बैंड वाला जो है उसमें खाली 1 0 कम हो जाएगा ना, अरे क्योंकि जहाँ पे एक 0.01 है वहीं पे 0.1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1592.3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1600। तो 1600 से 16000 के बीच में दिस गाय शुड एक्ट लाइक अ बैंड पास फिल्टर, है ना। ये देखो इस तरीके का इसका ग्राफ होना चाहिए। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि ये इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को काटेगा, अब वोल्टेज को गिरा देगा, है ना। इसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, 1600 के नीचे की, और वैसे ही 16000 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को भी कट करेगा, मतलब उनका वोल्टेज कम कर देगा, यानी कि इसके बीच में वोल्टेज ज़्यादा अच्छा खासा रहना चाहिए, ठीक है। तो हम 1600 से 16000 के बीच में जब वोल्टेज रखेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा रहना चाहिए। सो लेट्स चेक। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हमने देखो यहाँ पे क्या किलोवाट्स पे रखा हुआ है ना, ये कितना है, 2 से 20 है, तो अभी मैंने पूरा 20 पे रखा हुआ है। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो अच्छा 20 पे वोल्टेज दिखा दो जरा कितना है, देखो 0.76 है ना। तो थोड़ा सा इसको अभी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, देखते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, कैन यू सी दैट वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, है ना। फ्रीक्वेंसी हमने कम किया तो देखो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है ना। तो ये देखो अभी ये अप्रोक्सीमेटली मतलब देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। ये आ गए हम लोग कहाँ पे आ गए, 5000 पे आ गए, 5000 पे आ गए, ठीक है, 5000 पे आ गए, 0.44 समथिंग है कि नहीं। ये अभी 2000 पे आ गए, 2000 से कम करके अब हमको 1600 पे भी जाना है। तो चलो अभी रेंज चेंज करते हैं। तो रेंज चेंज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो रेंज चेंज कर दिया मैंने, है ना। ये 0.2 से 2 पे रखा है, तो बेसिकली यहाँ पे 1600 के मैं एकदम नीचे हूँ। एक सेकंड वापस से ऊपर आता हूँ। ये कितने पे हूँ मैं, अभी 2000 पे हूँ ना, रुको दिखेगा, हाँ ये 2000 है ना, 2000 है। इसमें वोल्टेज देखो कितना है, 0.48 है ना। हाँ अब देखो, ये देखो अभी बढ़ रहा है, बड़ा है कि नहीं, राइट। लेकिन अब कम होने लगेगा ना, क्योंकि मैं 1600 से नीचे चला गया ना, तो इट शुड डिक्रीज नाउ, या इट्स डिक्रीजिंग, कैन यू सी दैट इट्स डिक्रीजिंग। लिसन, ये एकदम आइडियल नहीं है जो हमने बनाया है, ये चीज़ एकदम आइडियल नहीं है। तो आपको एकदम ऐसा ऊपर चढ़ा, फिर एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट रहा, फिर नीचे उतरा, ऐसा वाला नहीं दिखेगा। आपको चढ़ता रहेगा, फिर जरा सा एकदम फिक्स होगा और उसके बाद में फिर ऐसे नीचे उतरते हुए दिखेगा। तो आपको हल्का से रीजन दिखने वाला है, आपको बहुत चौड़ा सा बैंड दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये कम होते जा रहा है, कैन यू सी दैट, है कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी और कम किया तो कम होते जा रहा है। तो 1600 से ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता है और थोड़ा बहुत ओके रहता है, कांस्टेंट रहता है, और फिर 16000 के नीचे ये थोड़ा सा घटना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें जो ये बिहेवियर देखना था, ब्रेडबोर्ड की वायरिंग देखना थी, हम लोग ने अभी सीख ली। थैंक यू वेरी मच।